जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, जो मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो ग्रेट हिमालय, जो हमारा हिमालय है, उसको हम 3 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। हिमालय को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। और जो हमारा मुख्य हिमालय है उसको भी हम 3 भागों में, 3 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। श्रेणियों के आधार पर महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे इस महान हिमालय के बारे में, जो मुख्य हिमालय के अंतर्गत आता है, महान हिमालय। तो महान हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा पर्वत तक है। देखिए, ये है यहाँ पे नंगा पर्वत, जो लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है, पाकिस्तान गिलगिट वाले में क्षेत्र में। और ये है हमारा नामचा बारवा। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा तक विस्तार है हमारा महान हिमालय का। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंधु नदी के घाट से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के घाट तक या मोड़ तक विस्तार है हमारा महान हिमालय का। ये यहाँ पे सिंधु नदी प्रवाहित होती है और यहाँ पर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक हमारा विस्तार है महान हिमालय का। लंबाई इसकी कुल 2400 किलोमीटर, कुछ बुक में 2500 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो आप 2400 से 2500 किलोमीटर याद रखिए। और उस पर वर्ष भर जो है बर्फ़ जमी रहती है। हिम के शिखर इस पर हमेशा मिलते हैं, पूरे थ्रू आउट द ईयर इस पर बर्फ़ के शिखर मिलते हैं, इसलिए इसको हिमाद्री भी कहते हैं। महान हिमालय या हिमाद्री इसी का नाम है। इसकी कुल चौड़ाई 25 किलोमीटर है। देखिए, इसकी जो चौड़ाई है, ये आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर से, जो चौड़ाई है इसकी 25 किलोमीटर है, जो कि हमारी पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में कम हो जाती है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में जाके इसकी चौड़ाई कम हो जाती है महान हिमालय की। और इसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई मतलब छोटे और बड़े सभी शिखर का जो एवरेज हाइट निकल के आएगी वो हमारी आएगी 6100 मीटर, 6100 मीटर। अभी हमें इस लेक्चर के अंतर्गत मुख्यतः पढ़ना है इस महान हिमालय में कौन कौन से पर्वत शिखर पाए जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हाइट के हिसाब से भी आते हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, स्टेट वाइज भी आते हैं। बहुत क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में आते हैं, तो अभी हम उनको देखेंगे, सब हमारे याद हो जाएगा। तनाव या टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड में, महान हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, कौन कौन से पर्वत शिखर हैं उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सतलज नदी है, ये काली नदी है, इनके बीच में कौन सा हिमालय आता है, कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय आता है। तो गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत महान हिमालय की कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ आती हैं मुख्य रूप से? तो मुख्य रूप से 6 चोटियाँ आती हैं उत्तराखंड के अंदर। अभी हम देख रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट भी देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट भी देखेंगे। वेस्ट टू ईस्ट चले तो सबसे पहले आती है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ से किस लिए फेमस है? बंदरपूंछ से यमुना नदी का उद्गम होता है। बंदरपूंछ सबसे पश्चिम में है उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। ये सीक्वेंस है वेस्ट टू ईस्ट: बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, या कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। अब हम नेपाल हिमालय में चलते हैं। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक था? काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक। कौन सा हिमालय था? नेपाल हिमालय या नेपाल वाला क्षेत्र। तो उसमें जो हमारे पर्वत शिखर हैं वो हम ईस्ट टू वेस्ट देख लेते हैं। अगर हम उत्तराखंड वाले भी ईस्ट टू वेस्ट देखें तो कैसे हो जाएगा? अभी हमने देखा था वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट उत्तराखंड में कौन कौन से थे? बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। और अगर हम इसे कर दें ईस्ट टू वेस्ट तो देखिए ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा ये: त्रिशूल, नंदा देवी, दूनागिरी, कामेत, बद्रीनाथ, बंदरपूंछ। किसी भी सीक्वेंस में आ सकता है। नेपाल वाले हिमालय में हम जाके देखेंगे। नेपाल हिमालय में देखें तो सबसे पूर्व से शुरू करते हैं हम। सबसे पूर्व में क्या है? सबसे पूर्व में भारत में जो सिक्किम है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत। कंचनजंगा के पश्चिम में आता है मकालू, वो नंबर 3 पे आता है। या नेपाल के अंदर पूर्व से पश्चिम की ओर माउंट एवरेस्ट।
जो कि नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, हिमालय का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और विश्व का भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है 8,848 मीटर। तो देखिए कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच में मकालू आ रहा है, ये याद रखिए, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच में मकालू आ रहा है नेपाल हिमालय में ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद चोयू और गौरीशंकर, चोयू गौरीशंकर। नंबर 6 पे मनसालू, अन्नापूर्णा, धौलागिरी और एपी माउंटेन, ये एपी माउंटेन 9 नंबर पे आ रहा है। मुख्य रूप से 9 ही चोटियाँ हैं नेपाल के अंदर। फिर से एक बार देखिए आप, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, चोयू, गौरीशंकर, मनसालू, अन्नापूर्णा, धौलागिरी और एपी माउंटेन। क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे सीक्वेंस लगवाएगा तो वहाँ पे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्णा और धौलागिरी, ये 4 ही देता है। देखिए धौलागिरी जो है वो सबसे ईस्ट वाला है कि वेस्ट वाला, नेपाल में सबसे वेस्ट वाला है धौलागिरी। धौलागिरी से ईस्ट में आता है अन्नापूर्णा, सबसे ईस्ट में आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के बीच में है मकालू। ठीक है, अभी अगर हम पूरा सीक्वेंस देखें नेपाल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय का देखें, किधर से किधर देखते हैं, चलो ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट अगर हम नेपाल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय में जो हमारा कुमायूं क्षेत्र है, कुमायूं हिमालय, उसमें पर्वत श्रृंखलाएं देखें तो सबसे पहले आएगा कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, चोयू, गौरीशंकर, मनसालू, अन्नापूर्णा, धौलागिरी, एपी माउंटेन, त्रिशूल, नंदा देवी, दूनागिरी, कामेत, बद्रीनाथ, बंदरपूंछ और सबसे पश्चिम में आएगा नंगा पर्वत, सबसे पूर्व में नामचा बारवा। मुख्य रूप से महान हिमालय में इतने ही शिखर हैं, सबसे पूर्व में नामचा बारवा, सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत और बीच में ये कुमायूं नेपाल हिमालय वाले पर्वत शिखर। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में पाई जाती हैं देखिए घाटियाँ। घाटियाँ क्या होती हैं, ये हमारा महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय, ये हमारा मिडिल हिमालय है। तो इनके जो बीच वाला क्षेत्र है जो नदियों की वजह से गहरा हो गया है, इसे और नीचे से समतल भी हो गया है, यहाँ पे अवसाद आके जमा हो गए हैं, इसे कहते हैं हम घाटी। घाटियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं घाटियाँ? मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में। और जो महान हिमालय है, वैसे तो हिमालय आप सारी चट्टानों से बना है, लेकिन जो महान हिमालय की अगर हम बात करें केवल महान हिमालय की, तो महान हिमालय में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टानें क्या है, हम रॉक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो महान हिमालय में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है ये, ग्रेनाइट और नीस भी पाया जाता है महान हिमालय में, जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं। मैंने बताया आपको मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में घाटियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी घाटियाँ हैं देखिए, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी। और भी बहुत सारी घाटियाँ, लेकिन मुख्य रूप से यही ज़्यादा प्रमुख है, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी और काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ है? ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज क्या है? मध्य हिमालय की रेंज है। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है कश्मीर घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ है? ग्रेट हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य। धौलाधर क्या है? मध्य हिमालय को ही हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जाना जाता है। तो कुल्लू घाटी ग्रेट हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में है। काठमांडू घाटी कहाँ है? नेपाल में, और नेपाल में मध्य हिमालय को जाना जाता है महाभारत श्रेणी के नाम से। तो ग्रेट हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य है। बेसिकली ये घाटियाँ ग्रेट हिमालय और मिडिवल मध्य हिमालय के बीच में है, लेकिन मध्य हिमालय को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब हम मध्य हिमालय पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सी घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में, ये याद रखिए, एग्जाम में आता है। अभी हम देखते हैं विश्व के सर्वोच्च शिखर, टॉप 10 विश्व के शिखर। ये सीक्वेंस के लिए आ जाता है, सीक्वेंस में हाइट के हिसाब से क्रम लगाने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर विश्व का हो चाहे हिमालय का हो, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये भारत में, बाकी सब नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा सागरमाथा, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का मतलब होता है पर्वतों की रानी, और सागरमाथा का मतलब होता है समुद्र का माथा। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट के बाद आता है भारत का नंबर, गार्डविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर। गार्डविन ऑस्टिन कहाँ है? ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज में पाया जाता है गार्डविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर। और उसके बाद आ जाता है हमारा कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे सिक्किम वाले क्षेत्र में है। कंचनजंगा तीसरे नंबर पे कंचनजंगा। देखिए तीनों, पहले तीनों से ये याद रखिए, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। पहला नेपाल में, बाद के 2 भारत में। उसके बाद हमारा लाहौल से चीन और नेपाल की सीमा पे पाया जाता है। नंबर 5 पे मकालू पर्वत नेपाल में है।
चोयू पर्वत नेपाल में है नंबर 6। नंबर 7 धौलागिरी, इसे हम वाइट माउंटेन भी कहते हैं, धौला मतलब सफ़ेद। धौलागिरी नेपाल में 7 नंबर पे। 8 नंबर पे मनसालू और 9 नंबर पे नंगा पर्वत, फिर से भारत वाला गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में नंगा पर्वत 9 नंबर पे आता है। और 10 नंबर पे आता है अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए विशेष रूप से नेपाल में ही है सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ, और 3 भारत में पाई जाती हैं। तो एग्ज़ाम में जब सीक्वेंस देगा तो आपको ये 3 और इसके साथ ये 4 नंबर देता है ज़्यादातर, लेकिन आपको सारा सीक्वेंस याद रखना है। माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, लाहोत्से, मकालू, चोयू, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये विश्व के सर्वोच्च टॉप 10 शिखर हैं। सारे ही हिमालय में है और सारे ही महान हिमालय में है एक्सेप्ट गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन जो है ट्रांस हिमालय में आता है, बाकी सारे के सारे महान हिमालय में आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आएगा, देखिए कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत का सही क्रम है। अभी पूछ रहा है ईस्ट टू वेस्ट पूछ रहा है। देखिए ये एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, पेन ले लेते हैं हम। एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। देखिए सबसे ईस्ट में कौन सा है इसमें से, सबसे ईस्ट देखिए एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। आपको पता है कि इन सब में सबसे पूर्व में कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है, भारत में सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है, बाकी तीनों नेपाल में है। तो सबसे पूर्व में कंचनजंगा आएगा। कंचनजंगा पूर्व में आएगा तो पहला ऑप्शन भी गलत, क्योंकि इसमें एवरेस्ट दिया है। चौथा ऑप्शन भी गलत, 2 ऑप्शन गलत हो गए। मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाइए। उसके बाद देखिए कौन सा आएगा, मैंने आपको बताया था धौलागिरी। धौलागिरी जो पर्वत है वो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे सबसे पश्चिम में है। नेपाल में सबसे पश्चिम वाला पर्वत है धौलागिरी, तो धौलागिरी सबसे पश्चिम में आएगा। धौलागिरी सबसे पश्चिम में आया यहाँ पे एवरेस्ट दे रखा है पश्चिम में, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। कंचनजंगा और एवरेस्ट के बीच में मकालू पर्वत आता है, मैंने आपको बता दिया है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाने से हमें पता चला कि सही आंसर क्या है, बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी पूर्व से पश्चिम की ओर। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है वे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जो घाटियाँ होती है वो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर और ये पीर पंजाल नहीं होगा, ये महान हिमालय होगा। पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। धौलाधर और महान हिमालय के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में स्थित कौन सी घाटी है, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी। धौलाधर और महान हिमालय के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। ठीक है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में भी एक तरह से हम कह सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे इस तरफ हमारी आएगी पीर पंजाल और ये है धौलाधर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, और ये हिमाचल वाला क्षेत्र। तो यहाँ भी इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, अगर इन दो के मध्य देखा जाए तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में ही आएगा कुल्लू घाटी, और महान हिमालय और धौलाधर के बीच में आएगा कुल्लू घाटी। क्वेश्चन को किसी तरह से भी घुमा के दे सकता है। ये वाला जो धौलाधर और पीर पंजाल है दोनों हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक आएगा मध्य हिमालय डिटेल से। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सेम क्रम है। अभी देखिए पूर्व से पश्चिम की दिशा में फिर हमें क्रम पूछा गया है, तो देखिए अब पहला वाला देख लेते हैं, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। कौन सा पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम है। अब देखिए पूर्व से पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं, आपको पता है माउंट एवरेस्ट ईस्ट में है, धौलागिरी वेस्ट में है, तो ये तो गलत हो गया, ये पूर्व से पश्चिम का क्रम सही नहीं है। अभी देखिए नामचा बारवा सबसे पूर्व में है, उसके बाद में आता है हमारा कंचनजंगा, सही है, लेकिन नंदा देवी उत्तराखंड में आता है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है, तो ये भी पूर्व से पश्चिम का सही क्रम नहीं है। माउंट एवरेस्ट पहले आएगा, नंदा देवी बाद में आएगा। अभी देखिए मकालू, धौलागिरी, कुमायूं और नामचा बारवा सबसे ईस्ट वाला है। मकालू तो नामचा बारवा के वेस्ट में है, सबसे वेस्ट वाला कुमायूं है, कुमायूं हिमालय, तो ये भी ईस्ट टू वेस्ट सही क्रम नहीं है। अभी अगला देख लेते हैं, नामचा बारवा सबसे ईस्ट में आता है, उसके बाद सिक्किम के क्षेत्र में आता है, कंचनजंगा सही है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है और नंदा देवी उत्तराखंड में आता है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट सही क्रम है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया, डी, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना है। निम्नलिखित में सही क्रम क्या है। अब सही क्रम उसने दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। तो ये हाइट के हिसाब से वो पूछ रहा है, हाइट के हिसाब से सही क्रम उसने पूछा है।
तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट के बाद नंबर 2 पे गॉडविन ऑस्टिन आता है और नंबर 3 पे आती है कंचनजंगा। मैंने आपको बताया था ये हाइट के हिसाब से क्रम है। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन K2 जो कि काराकोरम में है, और नंबर 3 पे कंचनजंगा। तो हाइट के हिसाब से ये सही क्रम है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बस आपने एक बार अगर अच्छे से दिमाग में बैठा लिया है, सारी इमेज आपके दिमाग में बन गई है, तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगला टॉपिक हमारा होगा मध्य हिमालय और उसकी पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रेणियाँ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।